चलें जी, इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं एक एक करके। सही। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है वो क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि सबसे पहले हमें यहाँ पे प्रोडक्शन भी गिवन है और साथ में सेल्स भी गिवन है। आइए जरा इसको देखते हैं। प्रोडक्शन थी 3000, सेल्स थी 2000, ओपनिंग इन्वेंटरी थी 500। ओपनिंग इन्वेंटरी थी 500, प्रोडक्शन की 3000, टोटल कितने हो गए 3500। 3500 में से 2000 सेल आउट कर दिए तो आखिर में बच गए 1500। क्लोजिंग इन्वेंटरी 1500 होगी ना। तो ओपनिंग इन्वेंटरी 500, क्लोजिंग इन्वेंटरी 1500, 1000 का गैप आ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट दिया हुआ है। एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट की अगर मैं बात करता हूँ, एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट दिया हुआ है अराउंड कोई 1,70,000 का। हमने यहाँ पे 1,70,000 का एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट रखा। उसके बाद यहाँ पे हमने चेंज इन इन्वेंट्री रखी 1000 की, मल्टीप्लाई किया ओएआर से। ओएआर कितना है 45। टोटल आंसर आ गया 45,000। हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है मार्जिनल प्रॉफिट। इन्वेंट्री लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मार्जिनल प्रॉफिट कम होगा। 45,000 कम करेंगे, अमाउंट आएगी 125,000। ये आंसर आ गया मार्जिनल प्रॉफिट का। और पहला क्वेश्चन अपनी जगह पे सॉल्व हो चुका है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हमें ओपनिंग इन्वेंटरी नहीं दी हुई, लेकिन ये कहा हुआ है कि प्रोडक्शन कितनी है 3000 और सेल्स कितनी है 2700। लाजमी तौर पे जब ज्यादा प्रोडक्शन करके कम सेल करेंगे तो हमारा इन्वेंट्री लेवल तो बढ़ेगा ना। हमारा इन्वेंट्री लेवल कितने से बढ़ेगा, हमारा इन्वेंट्री लेवल बढ़ेगा 300 से। पहले हम यहाँ पे रखेंगे मार्जिनल प्रॉफिट। मार्जिनल प्रॉफिट कितना है हमारा, भाई हमारे यहाँ पे मार्जिनल प्रॉफिट है 1,50,000। हमने यहाँ पे रखा चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री कितना है हमारा, चेंज इन इन्वेंट्री हमारे पास 300। वो यार कितना है 30। आंसर क्या आएगा 9,000। 9,000 के बाद हम यहाँ पे अमाउंट निकालते हैं एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट की। तो एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट की अमाउंट आएगी 159,000, क्योंकि जब इन्वेंट्री लेवल इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट ज्यादा ही आएगा। अब बिल्कुल आखिरी एरिया की तरफ मूव करते हैं, जरा इसको भी देख लें। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है जो कि बेसिकली है 40,000 की, और क्लोजिंग यूनिट जो है वह हमारे पास है 4,000। तो इसका मतलब है एक यूनिट की जो हमारे पास वैल्यू होगी वो बेसिकली वैल्यू होगी कितने की, तकरीबन $10 की। अब $10 एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट है। ये क्या है, बेसिकली एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट। अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्ट की बात करें तो इसमें क्या क्या शामिल होता है, एक तो वेरिएबल कॉस्ट और एक एफओएच यानी ओएआर, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट। तो उससे एब्जॉर्प्शन कॉस्ट आती है। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट कितनी है, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट है भाई आपके पास 10 और एफओएच कितना है आपके पास 5। अगर ये अमाउंट आ रही है 10 और एफओएच कितना है 5, तो ये वाली अमाउंट भी वेरिएबल कॉस्ट की कितनी होगी 5। तो ये बेसिकली इसका आंसर आ। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है क्वेश्चन का। यहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती की है कि क्लोजिंग यूनिट जो है वो हमारे पास 4,000 नहीं है। क्लोजिंग यूनिट यहाँ पे हमारे पास कितने 5,000। तो अगर 5,000 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा 8। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 8। तो 8 में से अगर 5 है तो ये वाली अमाउंट कितनी बनती है, ये वाली अमाउंट बनती है बेसिकली 3। एक छोटा सा मसला। इसके ऊपर मैं 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को और देता हूँ, पहले इसे जरा कॉपी कर लो। अच्छा जी, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसी जैसे 2-3 क्वेश्चन बना, 2 क्वेश्चन और बनाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले प्रोडक्शन। सही है जी। प्रोडक्शन के बाद यहाँ पे लिखी हुई है सेल्स। प्रोडक्शन है हमारे पास 4,000 और सेल्स है हमारे पास 4,200। लाजमी तौर पे ओपनिंग इन्वेंट्री होगी जब 4,000 बना के 4,200 सेल कर दी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट है। एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट है हमारे पास 1,50,000। सही है जी। वो यार है यहाँ पे हमारे पास 30। यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट मार्जिनल प्रॉफिट। कैलकुलेट मार्जिनल प्रॉफिट। एक तो काम ये हो गया, जरा दूसरा काम सुनिएगा। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट दे दिया। एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट है आपके पास 1,00,000। सही है जी। उसके बाद क्वेश्चन में आपको मार्जिनल प्रॉफिट दे दिया। मार्जिनल प्रॉफिट है 1,50,000। सही है जी। उसके बाद आपको ओपनिंग इन्वेंट्री दे दी। ओपनिंग इन्वेंट्री है आपके पास 3,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दे दी, और क्लोजिंग इन्वेंट्री है आपके पास 1,000। सही रही, ये सारी चीजें हो गई। अब उसके बाद वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज इक्वल टू 50,000। कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट।
ये कॉपी कर लें, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। इसके ऊपर ना एक क्वेश्चन मैं और भी बनाऊंगा अभी, लेकिन वो इसी क्वेश्चन को, ये यहाँ पे जो ये क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है ना, उसी को अमेंड करके एक और क्वेश्चन बनाऊंगा। पहले इसे कॉपी कर लें, सॉल्व कर लें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब इन दोनों क्वेश्चन को जरा चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आएगा प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन के अलावा हमारे पास सेल्स है। एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट 1,50,000 का हमें गिवन है। हमने कैलकुलेट करना है यहाँ पे मार्जिनल प्रॉफिट। सबसे पहले हमने यहाँ पे रखा एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट। एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट की जो अमाउंट हमारे पास यहाँ पे आ रही है वो तकरीबन 1,50,000 रुपये की अमाउंट है। हमने यहाँ पे 1,50,000 रुपये की अमाउंट रखी। इन्वेंट्री लेवल के अंदर जो चेंज आ रहा है वो चेंज आ रहा है 200। वो यार जो हमारे पास है वो है 30। आंसर आएगा यहाँ पे 6,000। 6,000 यहाँ पे ऐड होगा क्योंकि इन्वेंट्री लेवल कम हो रहा है। अमाउंट आएगी कोई 1,56,000। ये तो पहला वाला हो गया। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट दे दिया। एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट की अमाउंट है 1,00,000। उसके बाद क्वेश्चन में हमें मार्जिनल प्रॉफिट दे दिया, और मार्जिनल प्रॉफिट की अमाउंट है 1,50,000। इन दोनों के दरमियान में जो गैप आ रहा है वो तकरीबन गैप आ रहा है कोई 50,000 का। बिल्कुल ऐसा ही है। 50,000 के ऊपर अगर हम OAR रखें, OAR हमें पता नहीं है। इन्वेंट्री लेवल के अंदर जो चेंज आ रहा है वो चेंज आ रहा है 2,000, 3,000 और 1,000 के दरमियान में गैप आ रहा है 2,000। अगर मैं 50,000 को 2,000 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर आता है इसका 25। हमें पता लग गया कि हमारा OAR कितना है, 25। हमें ये पता है कि हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 50,000 की है, और हमारे पास जो आखिर में इन्वेंट्री के यूनिट बचे हैं वो 1,000 है। यानी एक यूनिट की जो कॉस्ट होगी वो होगी अराउंड 50, जिसमें से 25 क्या है, वेरिएबल। तो बाकी क्या होगा, फिक्स 25। क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्ट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी होती है और फिक्स कॉस्ट भी होती है। अगर फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 50 है जिसमें वेरिएबल कॉस्ट 25 है, तो फिक्स कॉस्ट भी कितनी होगी, 25। तो ये सिनेरियो, इसे आप कॉपी कर लें। अच्छा जी, हमने क्वेश्चन को जरा सा चेंज कर रहा हूँ, ये आप लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट है वो है 1,00,000 का, और हमारे पास जो मार्जिनल प्रॉफिट है वो है 80,000 का। सही है जी। हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है 1,000 और हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है 2,000। हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है हमारे पास $15। यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट। कैलकुलेट एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट, ये आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आप यहाँ पे जरा एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट निकालें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और इस क्वेश्चन को कॉपी करें। चलें जी, इसका ये आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले हमें जब एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर यूनिट निकालनी होती है तो उसमें एक तो आती है वेरिएबल कॉस्ट और एक होता है OAR। वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में हमें पता है वो 15 है, और OAR हमें नहीं पता। वो OAR हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए पहले हम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट रख देते हैं। एब्जॉर्प्शन प्रॉफिट की अमाउंट है तकरीबन 1,00,000, और जो मार्जिनल प्रॉफिट है उसकी अमाउंट है 80,000। हमने यहाँ पे मार्जिनल प्रॉफिट भी रख दिया और मार्जिनल प्रॉफिट की अमाउंट भी रख दी 80,000। सॉरी, इसको गैप देना था। मार्जिनल प्रॉफिट की अमाउंट है 80,000। मार्जिनल प्रॉफिट की अमाउंट है 80,000। इन दोनों के दरमियान में जो गैप आएगा ना, वो गैप आएगा तकरीबन कोई 20,000 का। और OAR जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है कोई अराउंड 30 का। तो अगर हम 20,000 को डिवाइड कर देते हैं किससे, 30 थे, तो जो आंसर यहाँ पे आएगा वो आंसर आएगा तकरीबन 20,000 को अगर हम डिवाइड कर देते 30 तो यहाँ पे आए ही नहीं कहीं पे, वो तो हमने गलती से लिख दिया। वो ऊपर वाली अमाउंट में कहीं पे 30 होगा, सही है, वो हमने यहाँ पे गलती से लिख दिया। OAR तो हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा, इन्वेंट्री के दरमियान में जो चेंज आ रहा है वो चेंज आ रहा है तकरीबन 1,000 का। सही है, ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री, बीच में जो गैप आएगा वो गैप आएगा 20 का। तो 20 जो है वो बेसिकली आपका OAR आ गया। हमने यहाँ पे 20 OAR रख दिया। टोटल कॉस्ट हो गई हमारी 35। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा सिनेरियो है जो कि रिलेट कर रहा है बेसिकली इस स्पेसिफिक एरिया से, जिसे आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। देखिए यार, दोनों के दरमियान में जो फर्क है ना मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की, वो एक ही फर्क है। इन मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम, इन मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम, फिक्स FOH should be treated as पीरियड कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो कि उस साल के एक्सपेंसेस के अंदर से एज इट इज माइनस हो जाए। तो मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में जो फिक्स कॉस्ट है वो ट्रीट होती है एज अ पीरियड कॉस्ट, इसीलिए वो आखिर में इनकम स्टेटमेंट में से एज अ एक्सपेंस माइनस हो जाती है। जबकि इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम,
fixed FOH should be treated as production cost जब भी वो आपकी पर यूनिट कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होती है OAR का पार्ट बन के। तो ये दोनों के दरमियान में मेन डिफरेंस है। इन डिफरेंसेस को आप कॉपी कर लें और मेरे ख्याल से तकरीबन चैप्टर अपनी जगह पे वाइंड अप हो चुका है। अब हम इसकी किट देखेंगे इंशाल्लाह, उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी।